चुनार का किला, जिसे हम चंद्रकांता चुनारगढ़ के नाम से भी जानते हैं। आखिर किसने बनवाया था चुनार का किला? कौन कौन से राजाओं ने इस किले पर राज्य किया था? चंद्रकांता कौन थी? यहाँ तक कैसे पहुंचा जा सकता है? जानेंगे सब कुछ इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीके कमलेश 2.0 में। चुनार का किला, जिसे हम चंद्रकांता चुनारगढ़ के नाम से भी जानते हैं, भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। यह वाराणसी से 23 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और सोनभद्र से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किले का दक्षिणी पूर्वी भाग गंगा नदी के चट्टानी तट पर है। चुनार का किला कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित है। किले का इतिहास 56 ईसा पूर्व का है, जब राजा विक्रमादित्य उज्जैन के शासक थे। फिर यह मुगलों, सूरी अवध के नवाबों और अंत में ब्रिटिश राज ने 1947 में किले पर कब्जा कर लिया, जब भारत को स्वतंत्रता मिली। किले को शुरू में राजा सहदेव 1029 ईस्वी में बनवाया था। फिर 1532 में शेर खान, 1538 में शेर शाह सूरी और अकबर, 1575 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। 1529 में एक घेराबंदी के दौरान बाबर के कई सैनिक मारे गए थे। शेर शाह सूरी 1532 में चुनार के एक गवर्नर ताज खान सारंग खानी की विधवा से शादी करके किले के अधिग्रहण किया। ताज खान इब्राहिम लोधी ने शासनकाल के दौरान राज्यपाल का शेरशाह को भी एक अन्य विधवा से विवाह करके बहुत धन प्राप्त हुआ। फिर उसने बंगाल पर कब्जा करने के लिए अपनी राजधानी को रोहतासा में स्थानांतरित कर दिया। हुमायूं ने किले पर हमला किया और शेरशाह सूरी को बंगाल छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि वह चुनार और जौनपुर के किले का अधिग्रहण नहीं करेंगे। हुमायूं ने भी खजाना मांगा और शेरशाह को मुगल संरक्षण में आने का प्रस्ताव दिया। जब हुमायूं बंगाल के रास्ते में था, शेरशाह सूरी ने फिर से किले पर कब्जा कर लिया। शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह 1545 में उनका उत्तराधिकारी बनाया और किला 1553 तक उनके अधीन था। इस्लाम शाह का उत्तराधिकारी उनके पुत्र आदिल शाह थे, जिनकी मृत्यु 1557 में हुई थी, जब बंगाल के राजा ने किले पर हमला किया था। 1557 में सूरी वंश के अंतिम शासक आदिल शाह की मृत्यु के बाद मुगलों ने अकबर के शासनकाल के दौरान 1575 में किले पर कब्जा कर लिया। फिर अकबर ने किले का पुनर्निर्माण किया, जिसमें पश्चिम में एक और द्वार और अन्य संरचनाएं शामिल थी। जहांगीर ने इफ्तिखार खान को किले का नाजिम नियुक्त किया, जबकि औरंगजेब ने मिर्जा बैरम खान को गवर्नर नियुक्त किया। किले में बैरम खान द्वारा एक मस्जिद का निर्माण कराया गया था। 1760 में अहमद शाह दुर्गानी ने किले पर कब्जा कर लिया। 1768 में मेजर मुन्नारो ने किले पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने किले का इस्तेमाल तोपखानों और अन्य हथियार रखने के लिए किया था। महाराज चेत सिंह ने कुछ समय के लिए किले का अधिग्रहण किया, लेकिन 1781 में इसे खाली करा लिया। 1791 में यूरोपीय और भारतीय बटालियनों ने किले पर अपना मुख्यालय बनाया। मराठा शासन के दौरान मराठों की कालीजर फैक्ट्री बनारस सूबा से चौथे वसूली करती थी, जिसका क्षेत्र चुनार तक फैला हुआ था। 1764 में कलिंजर मराठा घुड़सवारों ने पानीपत में उनकी हार के लिए रामपुर के नवाब को दंडित करने के लिए किले पर कब्जा कर लिया। चैत सिंह के साथ संधि के बाद 1804 तक मराठों ने किले पर हमला करना जारी रखा। यह मराठों और रामपुर के नवाब के बीच विवाद की जड़ थी। 1794 में कलिंजर ने यशवंत राव भट्ट के नेतृत्व में मराठों ने बनारस को बर्खास्त कर दिया और बनारस की लड़ाई में नवाब हजीमीर खान को मार डाला। चुनार का किला बरगाही और बघेलिया सेनानियों के पास था, जो नवाब द्वारा नियोजित भड़के के सैनिक थे। 1815 के बाद किले को कैदियों के लिए एक घर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 1849 में महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी रानी जिद कौर को कैद कर लिया गया था, लेकिन वह बचकर निकली और काठमांडू चली गई। 1890 के बाद किले को कैदियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। चुनार का किला गंगा नदी के तट पर बनाया गया है। किले का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया था, जिसका उपयोग मौर्य काल के दौरान भी किया जाता था। किला 18 से 50 गज के क्षेत्र में फैला है। किले में कई द्वार हैं, जिनमें से पश्चिमी द्वार अकबर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। भरथरी राजा विक्रमादित्य के भाई थे। किले के पीछे भत्थारी की समाधि है। समाधि में चार द्वार है, जिसका उपयोग विभिन्न धार्मिक समारोहों के लिए किया जाता है। इमारत के सामने एक सुरंग का इस्तेमाल राजकुमारी सोनावा ने किया था, क्योंकि वह गंगा नदी के पानी से भरी एक बावली में स्नान करती थी। सोनावा का मंडप
हिंदू वास्तुकला के अनुसार बनवाया गया था। इमारत में 28 स्तंभ और 7 मीटर की चौड़ाई और 200 मीटर की गहराई वाली एक बावली है। इस बावली का इस्तेमाल राजकुमारी सोनावा नहाने के लिए करती थी। राजा महादेव ने अपनी बेटी सोनावा द्वारा 52 शासकों को हराकर मिली जीत को याद करने के लिए इस संरचना का निर्माण किया था। हारने वालों को जेल में डाल दिया गया। सोनावा का विवाह अल्लाह से हुआ था, जो महोबा के राजा का भाई था। किले के दक्षिण पश्चिम दिशा में संत शाह कासिम सुलेमानी की दरगाह या मकबरा स्थित है। संत का मूल अफगानिस्तान था और वह अकबर और शाहगिरी के शासनकाल के दौरान यहाँ रहते थे। 27 साल की उम्र में वह मक्का और मदीना की तीर्थ यात्रा के लिए गए और लौटने के बाद बहुत सारे लोगों उनके शिष्य बन गए। अकबर उनसे नाराज था क्योंकि संत धर्म पर राज के दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। संत को लाहौर भेजा गया। जब जहांगीरी गद्दी पर बैठा तो उसने संत को मारने का विचार किया, लेकिन वजीरों से परामर्श के बाद उसे चुनार के किले में कैद कर दिया गया। संत की मृत्यु हो गई और उसके अनुयायियों ने उसके लिए एक मकबरा बनवाया। अब बात करते हैं चंद्रकांता और चुनार किले की कहानी के सच के बारे में। चंद्रकांता देवकी नंदन खन्नी का एक महाकाव्य काल्पनिक हिंदी उपन्यास है जो 1888 में प्रकाशित यह पहला आधुनिक हिंदी उपन्यास था जिसका चुनार किले से कोई लेना देना नहीं है। कहानी दो प्रेमियों के बारे में एक रोमांटिक कल्पना है जो प्रतिद्वंदी राज्यों से संबंधित है। विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नवगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह विजयगढ़ राजा के दरबार के सदस्य कुंवर सिंह चंद्रकांता से शादी करने और सिंहासन संभालने का सपना देखते हैं। जब कुंवर सिंह अपने प्रयास में विफल हो जाता है तो वह राज्य से भाग जाता है और चुनारगढ़ के शक्तिशाली पड़ोसी राजा शिवदत्त से मित्रता करता है। चुनार में किले का जिक्र करते हुए जिसने खन्नी का उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया, कुंवर सिंह शिवदत्त को किसी भी कीमत पर चंद्रकांता को फंसाने के लिए मनाता है। शिवदत्त चंद्रकांता को पकड़ लेता है और शिवदत्त से भागते समय चंद्रकांता खुद को एक तिलिस्मी में कैदी पाती है। उसके बाद कुंवर वीरेंद्र सिंह तिलिस्मी तोड़ते हैं और अयारों की मदद से शिवदत्त से लड़ते हैं। कहानी धीरे धीरे चंद्रकांता के अपहरण को और चपला द्वार बचाए जाने के रूप में सामने आती है। हालांकि भाग्य के एक झटके से वे तिलिस्मी में फंस जाते हैं। राजकुमारी वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता को मुक्त कराने के लिए तिलिस्मी तोड़ने लगते हैं। कहानी वीरेंद्र सिंह के तिलिस्मी को तोड़ने के प्रयासों और राजा शिवदत्त के प्रयासों के इर्द गिर्द सामने आती है जो उसे खुद काम करने से रोकने की कोशिश करते हैं। चंद्रकांता सताती और भूतनाथ भारत में लिखी गई अब तक की सबसे बेहतरीन फतासी पुस्तक में से एक है। जैसा कि आप जानते हैं, मिर्जापुर सोनभद्र वाराणसी अपने पुराने ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रमुख है, जिसमें से आज कुछ अच्छे हालात में है और कुछ का अस्तित्व नष्ट होने के कगार पर है। अगर आप ऐसे ही किलों के बारे में देखना और जानना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। आशा करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।